शनिवार को जनपद न्यायालय मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्री आशीष गर्ग द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा श्री आशीष जैन, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण मथुरा श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री विमल प्रकाश शुक्ला, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नवनीत कुमार, अपर जिला जज नोडल अधिकारी श्री अभिषेक पांडे, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीरू शर्मा सहित न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारी, बैंक, मोबाइल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारीगण, वादकारी आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा आशीष गर्ग द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, तहसील स्तर पर कुल 3,19,175 वाद निस्तारण हेतु नियत किए गए, जिनमें से 2,56,676 वादों का निस्तारण किया गया। आशीष गर्ग जनपद न्यायाधीश मथुरा द्वारा 28 सिविल वाद, 1 फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया। आशीष जैन प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा द्वारा 19 परिवार वाद तथा अरविंद कुमार शुक्ला अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा द्वारा 24 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक वादों के प्री लिटिगेशन स्टेज पर निस्तारण हेतु गठित टीम पीठ के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार शुक्ला अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा द्वारा सदस्य तनवीर अहमद मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण कराते हुए पत्नी के मध्य एक साथ रहने पर सुलह कराई गई। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में श्री राकेश कुमार त्रिपाठी पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायालय मथुरा द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से संबंधित 131 वादों का निस्तारण कराया गया। 9,74,64,64,64,000 रुपये मात्र प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए। 30 प्रकीर्ण वादों का निस्तारण भी कराया गया। फौजदारी न्यायालयों द्वारा फौजदारी से संबंधित 16,916 वादों का निस्तारण कराया गया, जिसमें 16,72,975 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। धारा 138 NI एक्ट से संबंधित 35 वादों का निस्तारण कर 68,37,024 रुपये मात्र का भुगतान पक्षकारों को करने के आदेश दिए गए। 83 व्यवहारिक याद, 88 विद्युत अधिनियम, 89 विद्युत अधिनियम अंतिम व्याख्या, 77 अंतिम व्याख्या, 43 उपभोक्ता फोरम वाद, 7 आर्बिट्रेशन वाद तथा 4 अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंक, मोबाइल कंपनियों द्वारा निस्तारण हेतु लगाए गए प्री लिटिगेशन वादों में 705 वादों का निस्तारण कराया गया, जिसमें 11,26,56,940 रुपये वसूले गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित बैंकों, मोबाइल और फाइनेंस कंपनियों के स्टॉलों पर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जाकर पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा पक्षकारों के मामले के निस्तारण हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, आदरणीय प्रोसिक्यूटर्स, पुलिसकर्मीगण, मीडिया बंधु एवं इस सभागार में उपस्थित सभी का मैं सादर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, आज हम राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। अतः इसी अनुक्रम में मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण का दीप प्रज्वलित करें। इसी के साथ में आदरणीय अपर जिला जज प्रथम कंज्यूमर फोरम के आदरणीय चेयरपर्सन लाल बहादुर सर। For the previous 2 or 3 years, we have been ranked in top 5 in the state as far as our disposal is concerned. And I hope that the concerted effort will go on, although there has been some hiccups this time, but these hiccups are not going to dissuade us from reaching those magical figures. So with that, I would, and as Sanjay Bhai has explained you guys in detail the importance of Lok Adalat and how the Lok Adalat works magic if it is understood in its proper ethos and spirit. So with this, I would like to thank you all and with the blessing. बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसर्स और स्टाफ,
एडवोकेट्स और हम लोगों के परिवार के सदस्य, यहाँ के कर्मचारी हैं। संजय जी ने अभी एक जो चीज़ बताई थी कि मूंग की दाल का सुबह से शाम तक का, तो मुझे कुछ जानकारी ये हुई थी कि उनके यहाँ मीठा भी जो है मूंग की दाल का हलवा ही खाया जाता है। लोक अदालत में आज हम लोग जिन केसेस को ले रहे हैं और जो मेटेरियलाइज हो गए, उनके अलावा मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि जहाँ पे टोटल ब्रेकडाउन या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उन केसेस के अलावा उन केसेस को हम चिन्हित रखें अगली लोक अदालत में। हो सकता है अभी अगर हम उन पर कुछ काम करें आगे, तो शायद वो अगली लोक अदालत में हम उनको सेटलमेंट के आधार पे डिस्पोजल करा लेंगे। और इसमें मेरा अनुरोध जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के यहाँ ऑफिसर्स हैं, इस बार शायद बोरोअर ने या जो इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर है वो आपके इस सेटलमेंट से शायद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, वो उसे और मौका दीजिए, आप लोगों से बातचीत करें, हो सकता है अगली बार उनका लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि एक कहावत मैंने लोक अदालत में एक एडवोकेट के माध्यम से सुनी थी, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहेंगे। हाथ मिलता रहेगा, आगे के लिए आपका स्कोप खुला रहेगा बातचीत करने के लिए और चीज़ों को आगे मेटेरियलाइज करने के लिए। अभी तक हम लोग का, जैसे हमारे नोडल ऑफिसर अभिषेक पांडे जी ने बताया कि शुरू के 2-3 स्थानों पे हमेशा मथुरा रहा है डिस्पोजल के लिए। आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक हम लोग की जो 3 दिन की परफॉर्मेंस थी, हमारे मजिस्ट्रेट्स ने जिस तरीके से केसेस का डिस्पोजल करा है, इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत अच्छा फिगर रहा इस बार और ऑनरेबल एजे साहब ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं हम लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से एक ये भी अनुरोध करूँगा कि अपनी अपनी कोर्ट के उन केसेस को जो कि एक चाहे एडीजेस कोर्ट में हम लोग की सिविल अपील है या मजिस्ट्रेट कोर्ट में ओएस हैं, उनको भी रोजाना के कामों में देखते रहिए कि किनको हम लोग सेटलमेंट के आधार पर डिस्पोजल करा सकते हैं। लोक अदालत में हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज अगर नहीं भी है और रूटीन के प्रोसीजर में आपका उसी दिन या थोड़ा सा काम करके उस नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उनका डिस्पोजल हो रहा है, तो उनको भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। दैट विल बी गुड फॉर अवर सिस्टम कि उस तरीके के मैटर्स शायद आगे उनको एनकरेज करें कि उन लोगों का केस ऐसे निमट सकता है, तो हम लोग का केस क्यों नहीं निमट सकता। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब तक हम लोग की परफॉर्मेंस रही है, आज हम लोग उससे बेहतर करेंगे। और जो भी आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, मैं यहीं पे कोर्ट में रहूँगा, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। मंचा से अन्य माननीय हस्तीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, बैंक अधिकारीगण और सभी सम्मानित सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत यानी अदालत के बाहर किसी विवाद को हल करने के तमाम तरीकों में से एक सबसे प्रभावी तरीका लोक अदालत है। अगर इसको हम लोग अपने इसके सही अर्थ में समझें और इसको लागू करें, तो इससे बेहतर कोई सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन ना समझ पावे और केवल ये औपचारिकता बन के रह जाए, तो फिर ये सफ़ेद आती है, धर्म और समय की बर्बादी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं। ये ऐसे ऐसे मामलों को हल करती है जो किसी भी अदालत से कभी हल ही नहीं हो सकते। एक उदाहरण के रूप में आपको मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ सामने। लखनऊ का एक मामला है। शादी के केवल 2 महीने बाद लड़की ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। घर वाले पूछते रहे, कुछ संतोषजनक जवाब देती नहीं थी वो। घर वाले बाहर निकले, पूछताछ की, तो वकील साहब मिल ही जाते हैं, वो मिल गए और उन्होंने वो 5-6 मुकदमों का एक सेट कि 3 महीने के भीतर ससुराल वाले पैरोल कर पड़ेंगे आपके आगे, 5 मुकदमे दायर करा दिए। उधर जो दूसरी तरफ नोटिस गया ससुराल वालों के पास, तो उन्होंने कहा शादी को 2 महीने हुए, मुकदमे 5 बन गए। वो भी नाराज हो गए, उन्हें भी 2 मुकदमे।
तो इधर से लग गया कि वो 5 लाख रुपए और गाड़ी की मांग है, उधर से लग गया कि साहब लड़की का कहीं और कुछ संपर्क है, ये रहना नहीं चाहती है, जेवर पेवर लेके चली गई है। मामला जब पैसे के लिए माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा तो जैसा आपने अब देखा कि केवल 2 ही महीने का मसला है, उन्होंने उसे भेज दिया सुलह समझौते के लिए। बहुत होशियार सुलह समझौता करता थे। उन्होंने पहली सीटिंग में पूछा वो लड़की से, वो कुछ बोली नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अगली सीटिंग करी उसके लिए। अगली सीटिंग में उसने कहा लड़की ने कि सर कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ का जो खाना पीना मुझे अच्छा ही लगता है। और जब पूछा डिटेल में क्या अच्छा लगता है आपको, तो वे साहब वो जो है सुबह से लेके शाम तक केवल मूंग की दाल खाते हैं। अब मुझे से एलर्जी है मूंग की दाल से। तो वो मीडिएटर जो थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं सही कह रही है कि गलत कह रही है, तो उन्होंने अगली सीटिंग में उनके पति को बुलाया, उससे पूछा कि आप लोग क्या खाते हो सुबह। तो सर सुबह हम जो है मूंग की दाल के चीनी बना लेते हैं और चाय वगैरह हो जाती है। दोपहर में सब मूंग की दाल और रोटी और ये सब। फिर शाम के नाश्ते में कैसा मूंग की दाल के भल्ले और ये सब। तो उन्होंने सोचा आप इतना मूंग की दाल क्यों खाते हैं भाई, क्या बात है इसके पीछे। कैसा हमारे यहाँ खेती होती है मूंग की दाल की, तो वही मसाला रख लेते हैं उसकी और उसी को अपना चलाते रहते हैं। दोनों को उन्होंने बैठाया, उन्होंने कहा भाई देखो आपका जो विवाद है ये मूंग की दाल का ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ससुराल वालों को पता चला कि इस वजह से लड़की नहीं आ रही है, तो उन्हें फिर वो बेच के उस जगह दूसरा आइटम कह रहे दूसरा खरीद लेंगे। मीडियट ने कहा भाई कोई दाल मत खेलो, तुम सब्जी वब्जी बनाओ, छोले बनाओ, राजमा बनाओ। तो दोनों का परिवार दोबारा कायम हो गया, दोबारा प्रेम से रहने लगे। 7-8 मुकदमे खत्म हो गए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक मामला वही कुछ दिन पहले मेरे पास आया, एक रिवीजन में सुनना था। संयोग से उसमें सास और बहू दोनों एक ही दिन आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं भाई तुम दोनों को अच्छा लग रहा है कि दोनों सास बहू कोर्ट में खड़ी हुई हो? उनका नहीं सब अच्छा तो लग रहा, तुम्हें जाओ घर जाओ आराम से रहो मिलके। तो बहू ने कहा कि साहब मैं तो जाने तैयार हूँ, लेकिन ये मेरी जो है मदर इन लॉ, उनको मेरे हाथ खाने पीने आती है, मैं जो बनाऊँ उसी परेशानी करती थी। तो इतनी में सास बोली उसकी कि अच्छा तो तुझे मुर्गा बना लें दूँ, तुझे मछली बना लें दूँ। तो वो मतलब प्रॉब्लम क्या थी उसकी कि वो थोड़ा नॉनवेज खाने की शौकीन थी और सास प्योर वेजिटेरियन थी उसकी। तो वही मूंग की दाल वाला किस्सा में क्या समझिए वो ये हमें मामला। तो उसको फिर मीडिया से भेजा, अभी चल रहा है कि क्या हुआ उसको, पेंडिंग होगा बोल रहे थे, बच्चों का मामला है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो किसी भी अदालत में तय नहीं हो सकते। कभी कोई भी कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि ये 4 लाख रुपये दहेज का मसला है या कुछ और मसला है। इस बीच में आपकी बात या तो सही साबित होगी, नहीं सही साबित होगी तो आपका मुकदमा हार जाएंगे, इतना ही होना है। लेकिन इस लोक अदालत के माध्यम से, इस एडिया के माध्यम से जड़ में जाकर के इस मुकदमे को समाधान करने का वो प्रयास किया जाता है जो कहीं संभव नहीं है। और एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएंगे। आप बैंक वाले अधिकारी यहाँ बैठे देख रहे होंगे कि आज की लोक अदालत के लिए पिछले 15-20 दिन से तैयारी चल रही होगी उनकी, नोटिस भेजना, लोगों को समझाना, और जब वो लगभग फाइनल होने पर जाता है तो फिर आज के दिन उसको उठाया जाता है कि आज उसका सेटलमेंट होकर के मुकदमा खत्म हो। बहुत ही अति उपयोगी ये सिस्टम है जो केवल भारत की देन है विश्व को। ये विदेशी जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है, ये केवल इंडियन जूरिस्प्रूडेंस की कंसेप्ट है लोक अदालत। तो हम लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लेना है। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अपना इतना समय निकाल के तमाम मीडिया के बीच में डर के इसके लिए प्रेरित करते हैं हम सब लोगों को, उनके समय का सदुपयोग हो। और जो वास्तव में जो पीड़ित लोग हैं, जो छोटे छोटे मामलों के लिए पीड़ित हैं, जिनकी अवस्था ही नहीं है कोई, उन सबको यहाँ से खत्म करने का गंभीर प्रयास हम लोग करें, इसी उम्मीद और शुभकामना के। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें हमने जो है 2,80,000 से ज़्यादा मुकदमों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों स्तर के मामले इंक्लूड हैं। अगर बात की जाए मुकदमों की, लगभग कितने मुकदमे दायर किए जाएंगे? अभी तो देखिए, जब आज की पूरी प्रक्रिया समापन होगी तब उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने मुकदमे जो है निस्तारित होते हैं। हमने तो चिन्हित करना था, वो चिन्हित किया, लोगों में प्रचार प्रसार करवाया है ताकि, और मथुरा के जनता से अपील भी है कि वो यहाँ पर आएँ
और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सभी को एक नोशन बना हुआ है कि मुकदमे जो हैं अदालतों में बहुत देर से जो है उनकी सुनवाई होती है और बहुत देर से जो है बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका मुकदमों को निपटाने का। तो इनके लिए सुनहरा अवसर है, यहाँ पर आइए। बार बार जनता की अपील से राष्ट्रीय लोक अदालत या फिर जो भी स्पेशल लोक अदालत को आयोजन करके भी हम लोग ये अपील करते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो आइए और यहाँ पर जो है अपने, क्योंकि यहाँ पे जजेस बैठकर आप लोगों का, यहाँ पर अधिवक्ताओं का उस समय रोल नहीं है, आप लोग बैठकर सुलह समझौते से जो अपने वादों का निपटारा करवाएं। और अगर एक बार में नहीं होता तो हम उसको नेक्स्ट लोक अदालत में भी लगा सकते हैं, इन बिटवीन भी जो है उसके बीच में भी दो लोक अदालत के बीच में भी अगर चाहें तो कोर्ट्स के जो है प्रयास से वो जो है मुकदमों का निपटारा हो सकता है। तो जनता से यही अपील है कि जितने से ज़्यादा जो सिविल केसेस हैं या जो लघु अपराध हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, जिनका निपटारा कंपाउंडेबल जो केसेस हैं, तो उनको निपटवाने के लिए जो है आप आएँ, क्योंकि आप ही के लिए सारा आयोजन किया गया ताकि जन जन तक जो है न्याय, सुलभ और सस्ता न्याय पहुंच सके। इससे लोग अदालत से कितने रेवेन्यू आने की संभावना है? ये रेवेन्यू की अब आ जाएगी तो उसके बाद में हम इसका अपडेट करेंगे कितना रेवेन्यू आता है इसमें। पिछले 2 दिनों में जो वाद हुए हैं उनका निस्तारण हुआ है, कितने? देखिए, पेटी ऑफेंसेस हमारा बहुत ही अच्छा, इसमें 3 दिनों में जो वादों का निस्तारण हुआ है बहुत ही अच्छी संख्या में हुआ है, बहुत ही बड़ी संख्या, 25,000 से ज़्यादा वाद जो हैं निपट गए हैं पेटी ऑफेंसेस इन 3 दिनों में।